स्वामी जी, अगर बात की जाए चिन्मय मिशन की जी, तो परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने क्यों इस मिशन की शुरुआत की, क्यों स्थापना की, इसके बारे में कुछ बताइए। वो सन 40 का दौर था उस समय, 30 का दौर था, 50 का। उस समय स्वतंत्रता की संग्राम की बहुत बात हो रही थी, देश स्वतंत्र होने वाला था। तो हमारे गुरुदेव जब गए हिमालय में, वो तो काफ़ी पढ़े लिखे थे, एमए थे, इंग्लिश लिटरेचर से एलएलबी किया था और काफ़ी रॉयल फैमिली से आते थे। तो वो खुद एक फ्रीडम फाइटर्स थे। तो उन्होंने देखा कि समाज में जो गीता का स्थान होना चाहिए वो है नहीं। लोग अनभिज्ञ हैं, लोग एकदम अनाड़ी हैं, लोगों को पता नहीं है इतना बड़ा धन हमारे पास है। तो उनको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली गंगा जी से, इसलिए हमारे सब बड़े आश्रम में गंगा जी की रोज आरती होती थी। तो उनको लगा कि इतना बड़ा ज्ञान है, साधारण व्यक्ति क्यों इससे वंचित है। गीता, उपनिषद, ये सब बहुत मुश्किल समझा जाता है और बहुत दूर समझा जाता है। तो उन्होंने इसके लिए सोचा कि हम चलते हैं। तो उनका उद्देश्य यही मिशन बनाने का नहीं था, उनका उद्देश्य था कि जनमानस तक, जनमानस को गीता की गंगा से सींचा जाए। और उन्होंने, वो इंग्लिश बोलते थे, बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश थी, शायद आपने सुना हो कभी। तो इंग्लिश क्लास उस समय जो था एलीट क्लास माना जाता था, जिसमें कि डॉक्टर्स थे या ब्यूरोक्रेट्स थे या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये एक वर्ग है जो कि दूसरे वर्ग को कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है, तो हम इस वर्ग को हम कैच करते हैं। तो उनके मन में यही था कि कन्वर्ट द हिंदूज टू हिंदुइज्म। डोंट बी अ डोंकी दैट कैरीज द लोड ऑफ द ब्रिक्स एंड डजंट नो दैट ही इज सो रिच, ऐसा बोलते थे। इसलिए उन्होंने इस मिशन की स्थापना किया, जिससे कि, और आज अगर वो मिशन नहीं बनाए होते तो उनकी महासमाधि के इतने साल हो गए, 1993 में हुआ था, लेकिन फिर भी वो मिशन और वो काम उनका, उनके शिष्यों से, ढेर सारे स्वामी से, ढेर सारे ब्रह्मचारी से वो चल ही रहा है, आगे बढ़ रहा, बहुत आगे बढ़ रहा। तो एक संत कभी मरता नहीं, क्योंकि उसकी वाणी नहीं मरती, उसके जो जानने वाले हैं वो नहीं खत्म होते, वो अमर हो जाते हैं। शरीर उसके कई रूप ले लेते हैं। जीवित था तो एक ही शरीर था, लेकिन उसके शरीर छोड़ने के बाद वो कई रिफ्लेक्शन छोड़ के जाता है। यही संत है। जैसे गंगा जी कई धारें बढ़ जाती है और सूरज कई किरणें बढ़ जाता है, जैसे वायु हर घर में चली जाती है, उसी तरह से संत भी अनेक रूप में आ जाती है। इसीलिए उन्होंने शुरू किया और उनका प्रसाद है कि आज हमारे पास बहुत ढेर सारे सेंटर हैं पूरे वर्ल्ड में, इसमें कुछ ना कुछ काम, छोटा काम, बड़ा काम, सत्संग, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जबकि इस उम्र में, जबकि मटेरियलिस्टिक एज है, उसको समझ। स्वामी जी, पूज्य गुरुदेव के लिए एक बात कही जाती है कि जहाँ लोग प्रवचन करते हैं और लाखों लोग उनके प्रवचन सुनने आते हैं, वहाँ पूज्य गुरुदेव ने सन 1951 में जन जन तक जाकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को ज्ञान दिया। इस विषय पर कुछ बताइए। आपने कहा कि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं थे, और जब किसी के पास कोई साधन ना हो और फिर भी वो कोई बड़ा सोचे, तो उसके मतलब ईश्वर में बहुत विश्वास होगा उसका। आज हम लोग किसी सेंटर में जाते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ की कमेटी होती है, वहाँ हमको बुलाया जाता है। लेकिन जब शुरुआत में उनके पास कोई स्टेज नहीं था, जैसा आपने भी बोला, तो वो पुणे में गए तो उनके पास 4 लोग आए थे सुनने के लिए। एक उन्होंने पुणे के टेम्पल में, गणेश जी के टेम्पल में भी वो मंदिर है, वहाँ चद्दर बिछाकर वो 4 लोगों के साथ बैठ गए। लेकिन वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। बताता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, तपस्या तो थी ही, लेकिन जैसे गंगा सबको सींचना चाहती है, वैसे उनको लगा कि सब लोग सुने, और धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, उसी मंदिर में बढ़ते गए। इतनी भीड़ हो गई उस मंदिर में कि अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। लेकिन उनके मन में, जब हमारे मन में हमारा इंटेंशन ठीक होता है, तो आपको बाहर से सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। इंटेंशन पूरी तरह ठीक ना होने पे समाज, देश हमारा उतना सपोर्ट नहीं करता। तो उनके मन में यही था
कि लोग जो है दुखी ना हो। एक संत का जो अंतःकरण होता है लोगों के दुख को हटाना चाहता है। एक जो इंजीनियर का अंतःकरण होता है उसको लगता है कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। डॉक्टर का अंतःकरण होता है उसको लगता है कि सबको दवाई दे दो। पॉलिटिशियन का अंतःकरण होता है उसको लगता है कि सरकार बदल दो। लेकिन एक संत का अंतःकरण होता है उसके अंदर लगता है कि भगवान आ जाए, इसके अंदर गीता का श्लोक आ जाए, इसके अंदर ज्ञान आ जाए, ये मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। यही भावना होती है उसकी भावना ये नहीं होती कि हमको कोई जाने या हमारी कोई संस्था बने। संस्था बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था कोई। 1953 में जब वो चेन्नई में गए, कुछ लोगों ने कहा कि आप एक संस्था बनाइए। तब उन्होंने उसका नाम सोचा और उसका नाम बोला, इसका नाम डिवाइन मिशन लगता है, क्योंकि हम लोग डिवाइन लाइफ से पढ़े थे। शुरुआत उनकी शिवानंद जी से हुई थी और शिवानंद जी ने उनको भेजा तपोवन जी। तब लोगों ने कहा नहीं, ये चिन्मय आप अपने उस नाम से रखिए, क्योंकि चिन्मय का मतलब ज्ञान में होता है। तो उन्होंने वो नाम रखवा दिया। तो वो बड़ी, लेकिन उनका कोई ऐसा बहुत लॉन्ग टर्म इतना बड़ा प्लान नहीं था कि चिन्मय मिशन बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे रहेंगे। बस चल दिए। जीवन का नियम आदमी को चल देना चाहिए, चलते समय ही रास्ता खुलता है बाद में। मैं तो बस यूं ही चल पड़ा और काफिला बनता गया। काफिला बढ़ता गया, हम लोग को पता नहीं है क्या। यहाँ तक कि जो पहला बैच हुआ संदीपनी में, उसके बारे में उन्होंने सोचा था कि हम एक बैच चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। लेकिन वो कंटिन्यूअस हो गया।